हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो है कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर। टॉपिक का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, अमंग द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज़। आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा। तो एक बात ये ध्यान रखना कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का हम पता कैसे लगाते हैं कि जो एसिड जल्दी अपना प्रोटॉन दे दे, यानी H+ को जल्दी दे दे, जो आपका H+ ज़्यादा जल्दी दे देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड। अच्छा, ये पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड ही क्यों है, उसका भी कारण ये है कि आपका जो ये पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड इस तरह से होता है। ठीक है, आपके पास 3 पोजीशंस होती है ना, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो नाइट्रो का मतलब होता है NO2 ग्रुप। अब ये नाइट्रो जो है ये आपका -I लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, ऐसे रिंग से खींचता चला जाएगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जो ये प्रोटॉन है आपका, ये जल्दी क्या होगा, H+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जल्दी ये H+ यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, और जितना जल्दी H+ रिलीज़ होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हो क्या होगा, आपका एसिड होगा। क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स फास्टर रिलीज ऑफ H+, यानी प्रोटॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड किस तरह से यूज़ होता है। इंसेक्टिसाइड, बी हर्बिसाइड, सी है आपका फंगिसाइड एंड डी है आपका माउथ रिपेलेंट। तो इसका सही आंसर है ये हर्बिसाइड है। ठीक है, हर्बिसाइड की तरह यूज़ होता है, जो अनवांटेड वीड्स होती हैं उनको ये किल कर देता है। ठीक है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, अगर वहाँ पे याद होगा आपको तो कर लेंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बेंजोइक एसिड इज़ फॉर्म्ड बाय। बेंजोइक एसिड किससे बनेगा, इज़ फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग विद मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, जब बेंजोइक एसिड की मिल्क ऑफ लाइम से रिएक्शन कराएंगे CaO। ठीक है, और बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है आपका बेंजीन रिंग पे COOH। ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है कि फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड इज। ठीक है, तो इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है C6H5 एंड COOH। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, दैट इज आपका डी ऑप्शन हो जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजीन पे 3 क्लोरीन होंगे। ठीक है, बेंजो ट्राइक्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड विल शो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एट अ सर्टेन एक्सटेंट। कौन सा जो है इनमें कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये कार्बोक्सिल, CO। ठीक है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप को कौन शो करेगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, HCOOH, यानी फॉर्मिक एसिड। क्लियर है, तो फॉर्मिक एसिड ये पहला मेंबर है क्योंकि, ठीक है, इसलिए जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बाकी सब इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, इसके रिस्पेक्ट में होते हैं। H की जगह ये जो H है यहाँ पर, ये जो आपका H है, ठीक है, ये जो H है यहाँ पर, ये H इसकी जगह बस कुछ भी हो सकता है। R ग्रुप हो सकता है आपका, CH3 होता है आपका, C2H5 हो सकता है, एंड इट कैन बी C6H5, एनीथिंग। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फर्स्ट मेंबर है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए ये रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिल ग्रुप को। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 है C6H5 COOCH3। ठीक है, आपका ये ग्रुप है। अब ये क्या करता है, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम। अब एक बात ध्यान रखें, अगर आपका COOH हो, आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो, ये एसिड ग्रुप हो, आपका कीटोन ग्रुप हो, RC डबल बॉन्ड ORO, इन सब पे अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन होगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये कार्बोनिल ग्रुप को CH2OH में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोनिल ग्रुप को CH2OH में कन्वर्ट कर देता है, यानी एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जब आप रिएजेंट केमिस्ट्री पढ़ेंगे अपनी हायर स्टडीज़ में तो आपको ये बातें पता चलेंगी। खैर उसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका C6H5। ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा C6H5 वाला, और जो ये COOCH3 है ये आपका CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस इस वाले पार्ट से आपको बनेगा CH3OH, मिथाइल एल्कोहल। दिस इज़ योर बेंजाइल एल्कोहल।
बेंजाइल अल्कोहल आप उसको बोलते हैं जब बेंजीन रिंग पर आपका CH2 हो, दिस इज़ योर बेंजाइल, दिस इज़ योर बेंजाइल। और अगर इधर पे कोई OH जुड़ जाए तो ये कहलाएगा आपका बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, बेंजीन रिंग पे CH2 इज बेंजाइल। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सिल्वर बेंजोइट व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन रिफ्लेक्सिंग कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, जब आप सिल्वर बेंजोइट को, ये भी एक लर्निंग क्वेश्चन है, ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन रिफ्लेक्सिंग कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो आपको क्या मिलेगा? तो इसका सही आंसर है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसका सही आंसर है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन होता है आपका बेंजीन रिंग पे ब्रोमीन। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो मैं भी जो हूँ अभी जितना हो सकता है मेरे से मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी बनाते रहिए, इनमें से ही होंगे जो भी क्वेश्चंस होंगे, नोट्स आप क्लियरली बनाएं। ठीक है, बेंजोइक एसिड कैन बी गॉट बाय द हाइड्रोलिसिस। अगर हम इन चारों में से बेंजाइल क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, अगेन सी ऑप्शन, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, डी ऑप्शन है क्लोराइड। अगर हम इनमें से, ठीक है, आप क्या करें, इन चारों में से कोई ले और इनका हाइड्रोलिसिस करें तो आपको बेंजोइक एसिड मिलना चाहिए। तो बेंजो ट्राइक्लोराइड अगर आप लेंगे और उसका हाइड्रोलिसिस मतलब होता है वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन, तो जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको बेंजो ट्राइक्लोराइड मिलेगा। क्लियर है, कोशिश ये करिए कि जितने MCQs आपको मिल रहे हैं कहीं से भी उनको आप सब लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप बुक्स नहीं पढ़ सकते, आप कम टाइम है, तो जितने MCQs मिल रहे हैं, आप जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है, ठीक है, अदरवाइज़ आप उसे याद कर लिए, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम पास करना है यहाँ पर। ठीक है, हमको किसी को ये नहीं दिखाना है कि हमारा कोई कंपटीशन क्लियर हुआ है, हमको बस पास करना है। बिकॉज MCQ है, नया पैटर्न होगा, कुछ पता भी नहीं रहता, लिख लेते हैं तो मार्क्स मिल जाते हैं। MCQ में आपको मार्क्स अगर सही है तभी मिलेंगे, इसलिए जितने MCQs जहाँ से भी मिल रहे हैं आप उन्हें प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जो भी बुक्स के आप रेफ़र कर रहे हैं उनसे पीछे के जो MCQs हैं उन्हें प्रैक्टिस करके जाइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 8 है मैक्सिमम ऑर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्वेश्चन ना रिपीट है। ऑर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड, या फिर बी मेटानाइट्रो बेंजोइक एसिड, सी पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड एंड डी नाइट्रोफिनॉल। तो आपका इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। वही वाला क्वेश्चन है ये, बस पूछने का तरीका अलग है, ऑप्शन चेंज कर दिए इसमें। ठीक है, पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड आपका ये होता है, मैंने अभी बना के दिखाया था, NO2, और ये आपका COOH। तो ये -I लगाया, विड्रॉइंग कैरेक्टर का है, तो ये H+ फास्टर रिलीज होगा। जितनी जल्दी H+ रिलीज होगा उतना ही अच्छा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। क्लियर है जी, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट ये होगा बच्चों आपका C6H5COO। ये भी पूछ सकता है कि बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फिनाइल एसीटेट विद एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म O मतलब है ऑर्थो, एंड P मतलब है पैरा। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन इज कॉल्ड। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, रिएक्शन करवा दें आपकी फिनाइल एसीटेट विद AlCl3 एज अ कैटलिस्ट, तो बताइए आपको ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन मिलेंगे। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? तो पहली रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है बैकमैन रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एंड रीमर टीमन रिएक्शन इज ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, जब भी ये AlCl3 दिखे ना आपको, तो हमेशा वो इस बात का रिप्रेजेंटेशन करता है कि जो रिएक्शन वहाँ पे हो रही है मोस्टली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, ये रिएक्शन आपकी 10+2 में भी, और अगेन यहाँ पे बेसिक रहेगा पेपर। ठीक है, 10+2 के चैप्टर्स पढ़ के जाइए, 12th के चैप्टर्स पढ़ के जाइए, उन्हीं में से ही होगा। नेक्स्ट है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है कैल्शियम बेंजोएट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स। जब आप कैल्शियम बेंजोएट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको क्या मिलता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है बेंजोफिनॉन। क्या मिलता है आपको? बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन ऐसा होता है बच्चों, ये बेंजीन रिंग, ये C+O, अगेन यहाँ पर एक बेंजीन रिंग, ठीक है, तो ये होता है आपका बेंजोफिनॉन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक। ऐसी वीडियोज़ अभी और आएंगी तो आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।